Hello viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about some internal part and important terms of computer. तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। उसके इंटरनल कुछ पार्ट हैं, जैसे हमारे बॉडी के भी कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं, किडनी, अमाशय, अग्नाशय, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं पर शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट मौजूद होते हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर टर्म्स के नाम से इसे हम जान रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम वीडियो को जल्द से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के इन सारे पार्ट्स को हार्डवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर से रिलेटेड वैसे पार्ट्स हार्डवेयर कहा किसको जाता है? हार्डवेयर जो कहा जाता है वो क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट जो अंदर लगे होते हैं या बाहर लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट होने के लिए जो पार्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं उसे हार्डवेयर बोला जाता है। और हार्डवेयर की अगर मेन रूप से परिभाषा पूछी जाए तो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कही जाती है। क्या कही जाती है? हार्डवेयर कही जाती है। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं। सिंपली अगर बोले तो एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने चिप में कुछ सॉन्ग वगैरह किसी भी प्रकार का डेटा रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या चिप के अंदर वो डेटा दिखता है? नहीं दिखता है। वो डेटा अगर उसके अंदर, अगर उस चिप को तोड़ भी दिया जाए तो उसके अंदर डेटा हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से सीडी कैसेट जो होता है उसे भी हम कितना भी तोड़ दें, कुछ भी कर दें, उसके अंदर जो सॉन्ग है वो दिखने वाला नहीं है, जो भी डेटा है वो दिखने वाला नहीं है। उसे देखने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा हो, उसके ज़रिए हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो नहीं दिख पाते हैं, जिसे देखने के लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, वे सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और उसके अलावे जो दिख जाता है और जिसे हम टच कर सकते हैं, प्रॉपरली उसके एग्जैक्ट पैलेस को लोकेट किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो उसे हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर को सबसे पहले हमने समझा। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, मदर से बहुत ही अच्छा शब्द हमारे सामने आता है, वो क्या है? माँ। मतलब कंप्यूटर की माँ जो है, मतलब इसी के गोद में सारा कंपोनेंट जो है वो खेलता है, मतलब इसी से अटैच्ड होता है सारा कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल आप ले लें, रैम, रोम, कुछ भी जो कुछ आपको दिख रहा है सब मदरबोर्ड से लगभग सब अटैच्ड होते हैं। विदाउट मदरबोर्ड कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। सिंपली कहें तो एक आध अपवाद एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट सारे कंपोनेंट्स जो है वो मदरबोर्ड से अटैच्ड ही होते हैं। ठीक है, या फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, प्रोसेसर्स वगैरह सारे मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। मतलब ये एक सर्किट होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट को जोड़ने के लिए यूएसबी वगैरह, यहाँ हमने पोर्ट भी लिखा हुआ है, तरह तरह के पोर्ट्स होते हैं, वीजीए केबल जोड़ने वाले, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, सीरियल पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट होते हैं, बहुत तरह के पोर्ट होते हैं जिसे उसमें अटैच किया हुआ रहता है, और उन पोर्ट्स के जरिए बहुत सारे डिवाइसेज को, एक्सटर्नल डिवाइसेज को भी उसमें अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। ये स्क्रीन पे इसका फोटो भी शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यही मदरबोर्ड है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये क्या है? मदरबोर्ड है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रैम। रैम क्या है?
रैम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब ये मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये जो है इस प्रकार का मेमोरी है कि हम लोग जिस टाइम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम जो भी डेटा हम कंप्यूटर पे रन करवा रहे होते हैं वो डेटा इसी रैम पे ही रन कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम इसे सेव कर देते हैं तो या तो रोम बोलिए या फिर हार्डवेयर बोलिए, सॉरी, या फिर उसे हार्ड डिस्क बोलिए, ठीक है, वहाँ चला जाता है। और जब ये सेव हो जाता है तब फिर हम इसे दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बार बार प्राप्त कर सकते हैं। वरना रैंडम एक्सेस मेमोरी पे जो सेव होती है डेटा, मतलब जो डेटा रहती है कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद दोबारा वो डेटा नहीं मिल पाती है, ठीक है। और अगर वो रोम पे जाके सेव हो गया है या फिर हार्ड डिस्क पे सेव हो गया है तो फिर दोबारा हमें मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमने एक बार में रैम और रोम दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। रैम क्या होता है, मतलब कुछ देर के लिए अस्थायी मेमोरी भी इसे बोला जाता है। कुछ देर के लिए डेटा को अगर रखे हुए रहता है, आपको डिस्प्ले करके दिखाता है, तो वो रैम का काम होता है। और रोम का काम होता है कंप्यूटर बंद करने के बाद कितना बार भी बंद करो आप, दोबारा आप उस डेटा को प्राप्त कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रोम, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो क्या है, मॉडेम। अब मॉडेम में आपको दिख रहा होगा इसमें दो प्रकार के मतलब दो वर्ड के ये योग से, दो वर्ड के जुड़ने से, ठीक है, अटैचमेंट से ये बना है। MO का मतलब मॉड्यूलेटर होगा, क्या होगा, मॉड्यूलेटर। और डेम का मतलब डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर से बना हुआ ये शब्द है, दो शब्द से बना हुआ शब्द है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। तो दो कंप्यूटर अगर आपस में अटैच हो रहे होते हैं, दो मोबाइल आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम इसका जरूरत पड़ता है। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ से जो जाने वाला होता है सिग्नल, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दिस इज वर्क ऑफ मॉडेम। मॉडेम का ये काम हुआ, क्या काम हुआ, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सामने टर्म आया है वो क्या है, टच स्क्रीन। इससे तो बहुत सारे लोग अवगत होंगे, हर एक के पास टच स्क्रीन मोबाइल होता है। मोबाइल की स्क्रीन को बस आप टच कीजिए, काम हो जाता है। बहुत सारा ATM भी आपको मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन होता है, उसके स्क्रीन को छूइए, ऑप्शंस सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो काम पॉइंटर द्वारा होता है, माउस के द्वारा होता है कंप्यूटर में, वो काम आपका उंगली भी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद का जो टर्म आता है वो क्या है, स्कैनर है। स्कैनर का क्या काम होता है, स्कैनर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये भी क्या करता है कि हमारे पास जो भी PDF वगैरह होते हैं, जो भी हमारे पास ये किसी भी प्रकार के चित्र होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का लिखित डेटा होता है, लिखित आंकड़े होते हैं हमारे पास, उन्हें डिजिटल आंकड़ों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और स्कैन करके उसे कंप्यूटर में सेव रखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग हार्ड कॉपी को क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके क्या रखते हैं, सेव रखते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर क्या करता है, मतलब हमारा जो हार्ड कॉपी होता है, पेजेस वगैरह जो होते हैं, उन्हें डिजिटल मोड में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके उसे सेव करने में मदद करती है हमारा, ठीक है। सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है, पोर्ट। पोर्ट क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे USB टाइप के बहुत सारे
पोर्ट लगे होते हैं और अन्य तरह के पोर्ट लगे होते हैं, VGA पोर्ट होता है और HDMI पोर्ट होता है, बहुत तरह तरह का पोर्ट होता है, मतलब जिससे किसी भी डिवाइसेज को अटैच किया जाता है, जिसके बारे में हमने मदरबोर्ड जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने बताया कि बहुत तरह तरह के डिवाइसेज को अटैच करने के लिए जो भी मतलब उसमें कनेक्टर्स बोल सकते हैं, जो भी कनेक्टर उपस्थित होता है, उपलब्ध होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ये पोर्ट बहुत तरह का होता है, जैसे पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो ये जो है कुछ टर्म्स इस वीडियो में मतलब बच गए हैं, जिसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा बोर हों। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे टर्म्स को सीखते जाएंगे और बहुत सारे इंटरनल पार्ट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ GB, MB, KB, ये सारा जो है इसके सिस्टम को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिट बाइट, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा यूनिट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेमोरी के होते हैं, प्रोसेसर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।